खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब हासिल होगा तुझे, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान यानी कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए वायरल प्रश्न देखने वाले, ठीक है। क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में देखने वाले, ठीक है दोस्तों। तो जितने ही बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोग का डेली लाइव क्लास होना स्टार्ट हो गया, डेली बेसिस पे आप लोग का लाइव क्लास हो रहा है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को लाइव क्लास का सबसे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो दोस्तों सूर्य जो है वो ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। और दोस्तों उसी का आपका इंग्लिश में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सन इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछा दोस्तों कि सोलर पैनल के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है। तो सिल्वर यानी कि चांदी का प्रयोग होता है, ठीक है। सोलर पैनल के निर्माण में दोस्तों किस धातु का प्रयोग होता है। तो सिल्वर यानी कि चांदी का प्रयोग होता है, ठीक है। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में यह बोल रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल। तो आपका हो जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि मोमबत्ती को जलाने पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलती है। तो इसका आपका आंसर है दोस्तों कि मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा उसमें तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं दोस्तों तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो उसमें और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये बोल रहा है कि हाउ डज एनर्जी चेंज from one form to another when a candle is light. तो if we light a candle, the chemical energy gets converted into heat and light energy. जब हम लोग किसी कैंडल को लाइट देते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसलिए मोमबत्ती पर अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रखेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, ठीक है। और एक लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है क्योंकि वो सबको रोशनी देता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि OTEC का पूरा नाम क्या है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, क्या नाम है दोस्तों, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ OTEC। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क कई आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। उसी का आपका दोस्तों 5 नंबर का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। तो डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि CNG का पूरा नाम लिखे। तो CNG का पूरा नाम दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, आपको करेक्ट स्पेलिंग पे टिक करना रहता है, ठीक है। और उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये बोल रहा है कि राइट द फुल नेम ऑफ CNG। तो फुल नेम ऑफ CNG इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये पूछ रहा है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये बोल रहा है 7 नंबर का कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो हो जाएगा प्रश्नक्रम में, यानी कि प्रश्नक्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का आपका इंग्लिश में ये बोल रहा है दोस्तों कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपका हो जाएगा इन पैरेलल, ठीक है। आपका इन पैरेलल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। किस यंत्र से दोस्तों, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। उसी का आपका दोस्तों 7 नंबर का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विथ विच इंस्ट्रूमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। तो आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों ओम है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको हो जाएगा ओम, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने आपको 10 टॉप मोस्ट
वन वर्ड क्वेश्चन मैंने बताया। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर साल का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का भी बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।